हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट विजय विश्वकर्मा। आज देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, एडजेक्टिव में रहेगा और यही प्रश्न एयरफोर्स में बहुत पूछे जाते हैं। चलो डिस्कस करते हैं, काफ़ी बेसिक से भी समझेंगे और पूरा रूल्स के आधार से भी समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चलो डिस्कस करते हैं। 27 क्या है, और फर्स्ट वीडियो में कुछ प्रश्न हो चुके थे, नेक्स्ट वीडियो है ये। रीता इज एज डैज एज मीता, डेफिनेटली डैज देन गीता एंड परहैप्स द डैज इन द क्लास। तो कैसे करेंगे ये मालूम चल रहा होगा। ये है पॉजिटिव डिग्री, ये है कंपेरेटिव डिग्री, ये है सुपरलेटिव डिग्री। तो क्या आता है पता करते हैं। एज है अगर तो पॉजिटिव डिग्री होता है, ठीक है, और ई आर कंपेरेटिव डिग्री से पता चलता है और द ई एस टी सुपरलेटिव डिग्री मालूम होता है। ये समझ गए होंगे ना आप लोग। तो इसमें कैसे फिलअप करेंगे, चलो देखते हैं ऑप्शन में। बहुत जल्दी बहुत आसान ट्रिक के साथ समझेंगे कि एक बार में आ जाएगा। देखो इसमें क्या है, द ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ये तो पहले गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में मोर नहीं आता ना, ये किस में आता है, कंपेरेटिव डिग्री में। चलो देखते हैं, दूसरा देखते हैं। हाँ ब्यूटीफुल है, मोर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और तीसरा गलत है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी देखेंगे, ब्यूटीफुल आ जाएगा, मोर ब्यूटीफुल आ जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे 28 देखेंगे, हिज डैश ब्रदर इज इन द इंडियन सिविल सर्विस। तो इसमें क्या आएगा, जब पारिवारिक की बात कही जाए तो उसमें एल्डर लगाते हैं, ज़्यादा सोचने विचारने की बात नहीं है, इसमें सिर्फ एल्डर लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि एल्डर जब हम लगा देंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, उनके बड़े भाई भारतीय नागरिक सेवाएं हैं। ठीक है, तो बड़े भाई है ना, तो एल्डर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे और बहुत देखेंगे अच्छी तरह से। अगला प्रश्न क्या है 29, सी इज द डैश ऑफ द टू सिस्टर्स। एक बात मालूम होना चाहिए आप लोगों को, ऑफ द टू की बात कही जाए तो कंपेरेटिव डिग्री ही बनाते हैं। ये समझ में आया ना, कंपेरेटिव डिग्री ही बनाते हैं, तो उसके पहले द जरूर लगता है ना। ऑफ द टू तो कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं, तो एल्डर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एल्डर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और नेक्स्ट देखेंगे 30 क्या है, हु वॉज द डैश जनरल कॉमा एलेक्जेंडर और सेसर। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसमें देखें बहुत आसान सीखेंगे। आसान ऐसे सीखेंगे कि रूल भी आप लोगों को क्लियर होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आएगा। जब दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है तो उसमें कौन सा डिग्री आती है, कौन सा क्या आता है, तो कंपेरेटिव डिग्री लगाते हैं, मालूम है ना। जब दो लोगों से तुलना की जाए तो द दोनों में लगता है ना, तो इसका ग्रेटर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे 30 क्या है, 31, डैश ग्रेन दे हैड वाज डैमेज बाई सी वाटर। तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, लिटिल है, द लिटिल है, ए लिटिल है, ए फ्यू है। तो देखो वाटर, वाटर काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल, वाटर अनकाउंटेबल होता है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि अनकाउंटेबल लिटिल होता है, ए फ्यू काउंटेबल होता है। ठीक है, तो कट गए, बचे 3 ऑप्शन। अब देखें इसमें, इसमें क्या है, इसका कैसे निकालेंगे, क्या सोचेंगे कि हम लिटिल लगाएं कि द लिटिल लगाएं, है ना, बिल्कुल डाउटेशन है, इसमें बहुत बड़ा डाउटेशन होगा। तो इसमें देखो रिलेटिव प्रोनाउन संभावना अगर प्रकट हो, रिलेटिव प्रोनाउन की संभावना अगर प्रकट हो, अभी बताएंगे आप लोगों को, तो उससे पहले द जरूर लगाते हैं। तो अब द किस में लग रहा है, द लिटिल लग रहा है। जब द लिटिल इसमें लगा देंगे तो अर्थ कैसा निकलेगा, उनके पास जो थोड़ा अनाज था वह समुद्र के पानी से, समुद्र के पानी से डैमेज हो चुका था। ठीक है, या क्षतिग्रस्त हो चुका है, समुद्र के पानी से बाढ़ आ गई या कुछ हुआ, तो द लिटिल आएगा। ठीक है, समझ में आया ना।
जब भाव प्रकट हो रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे विच, हु, ठीक है, ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। चलो नेक्स्ट देखेंगे। अब इसी का आधार से ये देखें, इसमें आप लोगों को मालूम चल जाएगा, ठीक है, कैसे क्या आएगा। कैसे क्या है 32 नंबर, क्या कह रहा है, प्रश्न समझें आप लोग, ठीक है। और हाँ, अगर एक बात और है, अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख लें उससे, फिर ये देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्या है, प्रिकॉशन इज नेसेसरी इन हैंडलिंग दैट मशीन, है ना। अब इसमें देखिए लिटिल आएगा कि द लिटिल आएगा, तो इसमें देखो इस प्रश्न में भाव प्रकट ही नहीं हो रही है रिलेटिव प्रोनाउन की, तो क्या आ जाएगा, ए लिटिल आ जाएगा, ठीक है, ए लिटिल आ जाएगा। इससे करेक्ट आंसर ए लिटिल हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा ना। तो इस रिलेटिव प्रोनाउन संभावना प्रकट ही नहीं हो रही है तो ए लिटिल लगेगा, अगर संभावना प्रकट हो तो द लिटिल लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 33 क्या है, डैश इन्फ्लुएंस दैट ही हैज़ कॉमा ही यूजेस द बेस्ट एडवांटेज, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, बहुत आसान सीखेंगे। इसमें क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी आ जाएगा। कैसे आएगा ये समझेंगे आप लोग। क्या कह रहा है प्रश्न में, अच्छा एक बात बताओ, एडवांटेज माने क्या होता है, लाभ होता है ना, बेस्ट एडवांटेज, ठीक है। तो लाभ की बात कही जा रही है, तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन ही है, इसका जो आगे अर्थ निकल रहा है। तो देखो जैसे कि बताएं कैसे आप लोगों को, आगे और समझोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो द लिटिल आ जाएगा, ठीक है। इसका भी भाव निकल रहा है, पहले इसमें नहीं निकल रहा था, इसमें निकल रहा था ना, तो यही भाव इससे निकल रहा है, ठीक है। जैसे कि आगे समझ में आएगा। चलो देखते हैं अगले प्रश्न क्या है, 34 नंबर देखेंगे। पब्लिक लिबारियस दैट वी हैव आर नॉट वेल इक्विप्ड, ठीक है। इसको क्या करेंगे, देखें अभी ऊपर बताया कि फ्यू और लिटिल में कैसा क्या रहा, लिटिल होता है अनकाउंटेबल और काउंटेबल क्या होता है, फ्यू होता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, लाइब्रेरीज पुस्तकालयों, ठीक है, पुस्तकालयों। तो इसमें पुस्तकालय में तो लिटिल तो आएगा नहीं यार, ठीक है। अब बचा ये ए फ्यू, द फ्यू आएगा, ठीक है। तो इसमें जो है द फ्यू आ जाएगा, वो कैसे आ जाएगा देखें कैसे आ जाएगा। पहले इसका अर्थ समझें, क्या कह रहा है अर्थ इसका, कुछ सार्वजनिक पुस्तकालय जो हमारे पास हैं सुरक्षित नहीं है, ठीक है, सुरक्षित नहीं है। तो सुरक्षित नहीं है तो इसका मतलब कि कुछ है ना, तो कुछ के बराबर में होता है। जैसे कि अभी आप बता रहे हैं तुमको, पहले लिटिल और ए फ्यू के बारे में पहले पूरा बेसिक्स डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो आप समझ में आएगा कैसे करते हैं। जैसे कि लिटिल क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, तो लिटिल के बारे में देखें पहले, फिर आप लोग को फ्यू के बारे में बताते हैं। लिटिल ये जो लिटिल होता है ना, ये लिटिल, जैसे लिटिल केवल सिंपल लिटिल, ठीक है, तो नहीं के बराबर अर्थ में होता है, ये नेगेटिव पॉइंट रखता है, ठीक है, नेगेटिव रखता है। और द लिटिल में क्या होता है, थोड़ा कुछ है, थोड़ा कुछ अर्थ में होता है, ठीक है, मतलब क्वांटिटी का बोध कराने के लिए होता है, क्वांटिटी। और द लिटिल जो कुछ है थोड़ी मात्रा में, मतलब जो कुछ है, ये नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन टैग में बहुत प्रश्न बनता है इससे, ठीक है। क्वेश्चन टैग में लिटिल आ जाता है और केवल सिंपल लिटिल आ जाता है या फ्यू आ जाता है, तो क्या करते हैं, नेगेटिव पीछे रख देते हैं। लेकिन ये खुद नेगेटिव होता है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनता ही नहीं, ठीक है, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, अफर्मेटिव। तो समझ में आ गया होगा ना, तो इसका द फ्यू आ जाएगा। अब देखें नेक्स्ट क्या है, और हाँ फ्यू के बारे में बताने वाले थे ना, चलो फ्यू के बारे में देख। जैसे एग्जाम्पल है लिटिल का, तो लिटिल में एग्जाम्पल कैसा है, ही हैज़
लिटिल मनी, ठीक है, लिटिल मनी। देखो ये अनकाउंटेबल तो मनी होता ही है यार, है ना, है ना। तो कैसे करेंगे लिटिल मनी, तो उसके पास नहीं के बराबर धन है, उसके पास नहीं के बराबर धन है, ठीक है। ये मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग लाता है, ठीक है। और जैसे कि फ्यू में क्या होता है, फ्यू का सेम शेड्यूल ऐसा ही है, ठीक है। कुछ के बराबर नहीं के बराबर होता है, ये भी फ्यू जो होता है ना, ये नेगेटिव रखता है, ठीक है, नेगेटिव फ्यू रखता है, और ये कम रखता है, वैसे सेम, ठीक है, ए फ्यू मतलब, ठीक है। तो ऐसे ही सेम होता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, ये देखो ये काउंटेबल होता है, ठीक है, काउंटेबल नाउन के पहले होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, आई हैड नॉट रीड, मैंने बुक्स, मैंने नहीं के बराबर पुस्तकें पढ़ी। देखो पुस्तकें काउंटेबल तो होती है ना, तो लिटिल तो आएगा नहीं कि काउंटेबल होता है ना, तो समझ में आ गया होगा। और जैसे कि द, ए फ्यू के एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई रीड एट लीस्ट सम बुक, मतलब आई रीड ए फ्यू बुक, मैंने कुछ संख्या में पुस्तकें पढ़ी, मतलब कुछ तो पढ़ी ना, तो नहीं पढ़ी ना, मतलब कि अगर ना पढ़ी मतलब बिल्कुल ना के बराबर तो फ्यू आता है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, फिर किसी दिन अगला पढ़ेंगे। क्या है, जापानीज दैट आर इन मुंबई आर ला अवॉइडिंग स्टेशन, लेकिन अवॉइड के बाद प्रीपोजिशन क्या आता है, बाई आता है, ये आप लोग याद रखना, ठीक है, अभी पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करें आप लोग। तो इसका राइट आंसर द फ्यू आ जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर द फ्यू आ जाएगा। कैसे आएगा जी जाने, व्यक्त गिने जाते हैं ना, तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, मतलब ये एक भाव प्रकट होता है, ठीक है। देखो दैट रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, अब पहले हमने बताया था ना कि मतलब कि जो रिलेटिव प्रोनाउन की संभावना प्रकट की जाए तो वहाँ द लगता है, नहीं की जाए तो ए लगता है, ए वाला कंडीशन, ठीक है, चाहे फी में हो चाहे लिटिल में हो, ठीक है। तो जब देखो रिलेटिव इसमें तो साफ साफ दे रखा है ना, तो द फ्यू, बाकी समझदार तो है ही आप लोग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर द है। चलो अगला देखेंगे, शॉर्ट पोएम्स इन द वॉल्यूम सो साइन ऑफ जीनियस। तो इसमें देखें रिलेटिव प्रोनाउन की संभावना नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन की संभावना नहीं है, तो वॉल्यूम में ऐसे कुछ हैं, मतलब कुछ है, मतलब तो इसमें क्या आ जाएगा, ए फ्यू आ जाएगा, मतलब कुछ है ना, ठीक है, तो ए फ्यू आ जाएगा। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए बहुत अगला प्रश्न है, और पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ठीक है, उस वीडियो में काफ़ी बताया हुआ है, तो देखें तो सही रहेगा। प्रश्न क्या कह रहा है, इन डैश वर्ड्स ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड टू हिज फ्रेंड। कैसा करेंगे इसमें, इसमें देखो पहले से मालूम चल रहा होगा कि ए फ्यू आएगा, क्यों आएगा, ठीक है, फ्रेंड है ना, काउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल की कोई बात ही नहीं कही जा रही, लिटिल तुरंत काट दिया करो, ठीक है। तो फ्रेंड है ना, तो कुछ तो फ्रेंड है, हिज फ्रेंड, कुछ मतलब कि कुछ की बात कही जा रही है, तो ए फ्यू आएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। कहाँ तक हो चुके थे, यहाँ तक हो चुके थे ना, 37 तक, 38 देखेंगे। अमेरिकन हैव देयर ऑफिस इन कोलकाता। देखो इसमें क्या कहा कि अमेरिकन हैव देयर ऑफिस इन कोलकाता, तो इसमें तो देखो ए फ्यू आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि लिटिल तो पहले से कट कर दिया करो, तो ए फ्यू जहाँ अधिकांश जो होता है ना, कुछ है, मतलब कुछ ऑफिस कोलकाता में है, कुछ अमेरिका में, मतलब कहीं है, तो कुछ के अर्थ में ए फ्यू आता है ना, मतलब ना के तो आएगा नहीं, क्योंकि ना के बराबर, ना के बराबर कोलकाता में है ऑफिस, ना के बराबर अमेरिका में, तो ऐसा कोई अर्थ बनता नहीं ना। अब पूरी पूरी ऑफिस तो दा होगा नहीं कि पूरी पूरी कि मतलब कि कोलकाता में, अमेरिका में दर्शा रहा है ना, तो ए फ्यू आएगा, ठीक है। जैसे कि भाव, जैसे कि कुछ क्या मतलब कि पूरा पूरा दा है ना, तो कुछ है तो ए फ्यू आ जाएगा। इट इज
ए क्वेश्चन ऑफ स्पेंडिंग डैश रुपीस। ठीक है, देखो एग्जाम्पल में क्या है और बनता है प्रश्न, रुपीस के आगे यस नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि जब नाउन एग्जाम्पल आया तब बताएंगे उसमें। ठीक है, कहाँ पे लगता है कैसे नहीं लगता। हाँ, तो इसको क्या आ जाएगा, इसमें जो कि क्या भाव प्रकट कर रहा है देखें। इसमें देखो कुछ रुपए हैं ना, कुछ रुपए तो काउंटेबल गिना जाता है ना, तो कुछ रुपए हैं तो ये भी आ जाएगा, ये फ्यू है ना। चलो देखते हैं 30 देखेंगे, 40 सॉरी 40 देखेंगे, 39 हो चुका ना, 40 देखेंगे। पोएम्स ही हैज़ रिटन आर ऑल ऑफ ग्रेट एक्सीलेंस। इसको देखें, बिल्कुल सरल से देखेंगे। अच्छा ये बताओ, यह रिलेटिव प्रोनाउन विच होना चाहिए था ना, तो द फ्यू पोएम्स विच दैट ही रिटन आर ऑल ग्रेट होना चाहिए। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा होगा। तो इसमें देखो रिलेटिव प्रोनाउन का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का भाव प्रकट हो रहा है तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, द फ्यू। ठीक है, तो पोएम्स, तो इसका राइट आंसर लिटिल तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा ना आप लोग। इसकी मीनिंग नोट कर लीजिए, एक्सीलेंस क्या होती है, उत्कृष्टता। ठीक है, मीनिंग याद आ गया, उत्कृष्टता होती है मीनिंग। ठीक है, उत्कृष्टता, तो याद कर लीजिए, अच्छी मीनिंग है ये, बहुत एग्जाम्पल में आती है। ठीक है, पैसे से बहुत काम देगी। ठीक है, तो हाँ नेक्स्ट देखेंगे 41, द डैश मोगुल एम्पर केम टू एन इग्नोमिनियस एंड, समाप्ति की ओर चल रहा है। ठीक है, तो देखें, तो इसको क्या करेंगे, इसमें देखो लास्ट इग्नोमिनियस। अच्छा भी बताओ, कोई चीज़ अंतिम की बात अगर कही जाए, इससे देखो पहचानते हैं ना, कहीं कहीं से कुछ तो कुछ एग्जाम्पल में कहीं से कुछ देता है कि प्रश्न पकड़ लो। ठीक है, देखो एंड समाप्ति की ओर, तो लास्ट एल्डर तो होगा नहीं यार। ठीक है, लेटर तो होगा नहीं, लेटेस्ट तो कोई, अरे लेटेस्ट एंड ऐसा थोड़ी होगा, लेटेस्ट है तो अंत तो बहुत देर में होगा, तो लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लास्ट। समझ में आ रहा होगा ना आप लोगों को। समझ में आता है तो लाइक कमेंट जरूर करें, और फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मैथ का मिलेगा। और मैथ में जो सीरीज चल रही थी, अब डेली वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा, मैथ और इंग्लिश का, मॉर्निंग इवनिंग भी रख देंगे, तो आप लोग ज़रूर देखें वीडियो। अगर समझ में आया है तो लाइक कमेंट जरूर करें, और बताया करिए कैसा लगा वीडियो। अगर समझ में आता है तो ठीक है, और कुछ रूल्स के माध्यम से अब लाएंगे वीडियो इंग्लिश में, तो रूल्स के माध्यम से लाएंगे। ठीक है, तो वो PDF बन गई है, तो अब लाएंगे आप लोगों को। चलो ठीक है, ओके बाय।